पीयूष तिवारी का रुख कर लेते हैं। पीयूष, देखिए, अब छठा एयरबेस को भी तबाह कर दिया है। पहले सरगुजा एयरबेस और अब छठे को भी निशाना बनाते हुए भारत ने छठे एयरबेस को भी नेस्तनाबूद कर दिया। बिल्कुल आप एक बात तो समझ लीजिए कि ये एयरबेस के रूप में आतंक के ठिकाने हैं। ये एयरबेस के रूप में जहां से आतंकी जो है वो अपने आप को वहां पर संरक्षित करते हैं और सीधे तौर पे वहां से भारत पर अटैक करने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही थी। और इन एयरबेसों को इसीलिए उड़ाया गया क्योंकि ये एयरबेस लगातार भारतीय नागरिकों को निशाना बना रहे थे, भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। और हालांकि वो निशाना बना नहीं पाए। भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने और भारत के डिफेंस सिस्टम ने, आप समझिए कि भारत का डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा है कि ये पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम नहीं है कि चाइनीज है 2 दिन में खराब हो जाएगा। भारत का डिफेंस सिस्टम चप्पे चप्पे पर लगा है, चाहे वो किसी भी शहर की अगर हम बात करें। और यही कारण है कि आप देखिए कि जिस तरीके से करीब 26 जगहों पर अटैक करने का जो काम है वो पाकिस्तान ने किया, लेकिन इन अटैकों को, यानी कि चाहे वो ड्रोन हो चाहे वो मिसाइल हो, उनको हवा में ही मार दिया गया। और वहीं भारत जब अटैक कर रहा है तो आप देखिए कि इनके पूरे जो एयरबेस है उनको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जा रहा है, आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। तमाम जो कमांड सेंटर जहां से आतंकी बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जहां से आतंकी बैठकर भारत के खिलाफ ड्रोन, घातक जो ड्रोन है वो भेज रहे हैं, उन कमांड सेंटर्स को भी भारत उड़ा रहा है। तो चाइना का जो सामान है, जो चाइना पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है, जो चाइना पाकिस्तान को सीधे तौर पे सपोर्ट कर रहा है एक तरीके से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो चाइनीज जो हथियार है वो भी काम नहीं आ रहे, चाइनीज डिफेंस सिस्टम काम नहीं आ रहा है। इसके साथ ही आप समझिए कि चाइना 2 फ्रंट पर खेल रहा है। एक तो पाकिस्तान को खराब सामान बेच रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी खराब हो रही है सामान खरीदने में, हथियार, तीसरी तरफ खराब हथियार की वजह से पाकिस्तान के जो आतंकी है वो भी नहीं बच पा रहे हैं और भारत जो है वो घुसकर मार रहा है। तो सीधे तौर पे पाकिस्तान दुनिया के देशों से कह रहा है कि भारत ने 2 दिनों में हमें तबाह कर दिया है, हमें पैसे दे दीजिए, भीख मांग रहा है कटोरा लेकर। और समझिए इस बात को कि पाकिस्तान जो है वो सीधे तौर पे दुनिया के देशों से ये कह रहा है कि हमारे बच्चे मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, महिलाएं भूखी मर जाएंगी, और पैसा, यानी कि भीख मांग रहा है बच्चों के नाम पे, महिलाओं के नाम पे, और उन पैसों का प्रयोग कर रहा है आतंकियों को बढ़ाने के लिए, आतंकी ठिकानों को बनाने के लिए और निर्दोष नागरिकों की हत्या करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान इस बार चौतरफा गिरा है, ना सिर्फ भारत की तरफ से, बल्कि आप समझिए कि आर्थिक संकट भी पाकिस्तान पर मंडरा रहा है। ज्यादा दिन का जो पैसा है वो बचा नहीं और ज्यादा हथियार भी पाकिस्तान नहीं खरीद सकता है। और जिन हथियारों को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया वो ज्यादातर हथियार हैं वो उसको उड़ा दिए गए हैं, चाहे वो ड्रोन हो चाहे वो मिसाइलें हो। तो पाकिस्तान इस बौखलाहट में, और आप ये समझिए कि यही कारण है कि पाकिस्तान ने ये खबरें फैलवाई कि पाकिस्तान में एक बड़ी बैठक चल रही है और ये बैठक न्यूक्लियर अटैक को लेकर चल रही है। आमतौर पर यह बैठक इसीलिए बुलाई जाती है, लेकिन इतना आसान नहीं है। भारत के पास जो शक्ति है, जो क्षमता है, जो ताकत है, पाकिस्तान इस बात को समझ रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए कुछ है नहीं, तो वो धमकियों के जरिए चाहता है कि भारत जो है वो शांत हो जाएगा। लेकिन इस बात को पाकिस्तान बखूबी जानता है कि भारत एक बार घुसकर, हमेशा से ही भारत ने मारा है घुसकर, और इस बार भारत ऐसी कार्रवाई करेगा कि पाकिस्तान की 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। इसके साथ आप समझिए कि ये भी जानकारी मिल रही है कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान लगातार हमारे निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहा है। एक बात और समझने वाली होगी, भारत और पाकिस्तान में 2 अंतर है। भारत जो है वो वहां पर आतंकी ठिकानों को, आतंकियों को निशाना बना रहा है, वहीं जो पाकिस्तान है वो निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहा है, जो रेसिडेंशियल इलाके हैं वहां पर निशाना बना रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में तो हर जगह आतंकी भरे पड़े हैं, जगह जगह पर आतंकी है, लेकिन भारत में सिविलियंस है, भारत में आम लोग हैं, भारत में निर्दोष लोग हैं, और भारत इस बात को बखूबी जानता है कि किस तरीके से हमें अपने नागरिकों की सुरक्षा करनी है। भारत ने भी तैयारी पूरी कर ली है, ये तमाम तैयारियां गोपनीय है निश्चित रूप से, लेकिन एक बात समझिए कि जो बैठक चल रही है ना, शायद यहां पर पाकिस्तान के अंत की जो पटकथा है ना वो यहीं से लिखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है कि तीनों सेनाओं से कह रहे हैं कि इस बार पूरी तरीके से पाकिस्तान के आतंक के जड़ को पूरी तरीके से खत्म करिए, ये बहुत हो गया। और लगातार जिस तरीके से सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जा रही है, पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब भी पा रहा है, लेकिन इस वक्त भारत फुल मूड में है और भारत पर किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। और इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जा रहा है बीते 3 से 4 दिनों से कि पाकिस्तान की रूह कांप रही है। वहां का जो सांसद है वो कह रहा है कि भारत से है
हम माफी मांगते हैं, इस तरीके की जो खबरें हैं वो निकल कर सामने आ रही है। जो वहां का प्रधानमंत्री है वो छिपा हुआ है, डरा हुआ है। जो वहां का सेना अध्यक्ष है मुनीर, वो आप समझिए कि बंकर में छिपा हुआ। तो सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि तमाम जो पाकिस्तानी अधिकारी हैं वो अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं कि भारत अगर बड़ा अटैक क्योंकि लगातार भारत कर रहा है, तो ऐसे में कई जो सेना है पाकिस्तान के, जो अधिकारी हैं, जो अधिकारी के रूप में एक तरीके से आतंकी है, वो भी मारे जा रहे हैं। तो वो अपनी जान बचा रहे हैं। मुनीर ने अपने परिवार को पहले ही विदेश भेज दिया है, क्योंकि मुनीर जानता है कि भारत अटैक करेगा तो उसका परिवार भी नहीं बचेगा, वो भी नहीं बचेगा। तो सीधे तौर पे बड़ी कार्रवाई जो है वो भारत कर रहा है। और एक बात तो जरूर है कि इस बार भारत जो है पूरी तरीके से जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया था हाल ही में कि जो आप चाहते हैं वो होकर रहेगा, और प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि इस बार आतंकियों की बची हुई जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, तो वही बची हुई जो जमीन है वो मिट्टी में मिलाई जा रही है। और यही कारण है कि तमाम जो एयरबेस है, तमाम जो आतंकियों के ठिकाने हैं, उनको नेस्तनाबूद किया जा रहा है। और ये आतंकियों के ठिकाने इसलिए नेस्तनाबूद किए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में कभी भी वहां पर उस तरीके की हरकत ना हो। एक बार कोई चौकी उड़ाई जाएगी तब पूरी तरीके से भारतीय जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, जो बिल्कुल देखिए, और इतनी जवाबी कार्रवाई के बाद अब पाकिस्तान को समझ में आ जाना चाहिए कि घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे अगर हमारे निर्दोष नागरिकों पर किसी भी तरह का कोई हमला हुआ तो। और अगर नहीं समझ में आता तो तैयार रहे युद्ध के लिए।